गुजरात के केवड़िया में 3 दिवसीय कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केवड़िया पहुंचे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के जो टॉप कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनको संबोधित करेंगे। और यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो खास इसलिए हो रही है क्योंकि चीन के साथ जो 9 महीने तक लंबा टकराव चला, उसके बाद देश की तीनों सेनाओं की जो साझा रणनीति क्या होगी अपने दुश्मनों के खिलाफ, जो देश के सामने चुनौतियां हैं उनके खिलाफ, उसके लिए ये रणनीति बनाई जा रही है। एबीपी न्यूज़ की टीम भी इस वक्त केवड़िया में मौजूद है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और तीनों सेना यानी कि सेना के तीनों अंगों के, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांडर्स को संबोधित करेंगे। और इस दौरान जो तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल भी इस जो सम्मेलन है इसमें मौजूद रहेंगे। ये जो 3 दिवसीय सम्मेलन है ये सालाना होता है, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते नहीं हो पाया था और आखिरी जो सम्मेलन हुआ वर्ष 2018 में हुआ। इस बार का सम्मेलन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत का जो 9 महीने तक चीन के साथ टकराव चला और डिसएंगेजमेंट हुआ और अभी भी टकराव कई इलाकों में एलएसी के चल रहा है, उसको लेकर कि तीनों सेनाओं की अभी जो रणनीति क्या होगी, एक साझा रणनीति क्या होगी, उसके लिए यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यहाँ पर चल रहा है। गुरुवार की शाम से ये सेशन शुरू हुआ और उसके बाद शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। एक जॉइंट मिलिट्री जो विजन है वो इस सम्मेलन में तैयार किया जाएगा। उस मिलिट्री विजन डॉक्यूमेंट में साफ तौर से लिखा जाएगा कि किस तरह से जो तीनों सेनाएं हैं उनका एकीकरण कैसे किया जा सकता है, यानी कि जो भारत में जो डिफेंस रिफॉर्म्स हैं उसमें थिएटर जो कमांड बनाने की जो कवायद शुरू हो रही है वो कैसे बनाई जाएगी। जब अगर आगे भविष्य में किस तरह से जो कोई भी चुनौती या कोई मुश्किल आती है देश के सामने, वहाँ पर तीनों सेनाएं एक साथ कैसे काम करेंगी, उसके लिए ही ये मिलिट्री विजन जो है तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ यानी कि पारंपरिक युद्ध के साथ साथ जो हाइब्रिड वॉरफेयर होते हैं, यानी कि जो साइबर डोमेन में या फिर स्पेस में किस तरह से तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ मुकाबला कर सकती हैं किसी भी चुनौती का या खतरे का, साइबर वॉरफेयर में कैसे करेंगी, उसके लिए भी यहाँ पर इस 3 दिवसीय सम्मेलन में जो है वो पूरी यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर वीआईपीज का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव यहाँ पर पहुँचे, उनके वो भी इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे। और और खास बात यह है कि इस बार इस सम्मेलन में अभी तक जो सम्मेलन होते थे, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, साझा सैन्य सम्मेलन, उसमें टॉप कमांडर्स ही शामिल होते थे, यानी कि सेना प्रमुख शामिल होते थे, सीडीएस शामिल होते थे, या फिर क्योंकि सीडीएस का भी ये पहला ये सीडीएस के तौर पर है और जो है जितने कमांड्स हैं वायुसेना, थल सेना, नौसेना की, उनके कमांडर्स होते थे। लेकिन इस बार जो है जो मिडिल लेवल के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको जेसीओ और एनसीओ जो हैं यानी कि जो सूबेदार स्तर के जो अधिकारी हैं उनको भी और सैनिकों को भी इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया है ताकि उनका भी पूरे जो देश की जो सेना है, क्योंकि वो भी लीड करते हैं कहीं ना कहीं सैनिकों को, तो उनका मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाएगा उसको लेकर भी इस कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बार चर्चा की जा रही है। कैमरामैन मान के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, केवड़िया, गुजरात। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।